जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये तीसरा क्लास है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 2 क्लास और कर चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोग को ये क्लास समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दिष्ट धारा, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और शॉर्ट कोड में डीसी कहते हैं, ठीक है। और होता है एक प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिव करंट, इसको शॉर्ट कोड में एसी कहते हैं। तो इन दोनों का प्रकार का जो अंतर है इसको समझेंगे, और इन दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जितना हम लोग का जो बैटरी होता है, चाहे वो मोबाइल का बैटरी हो, चाहे घर में जो ही बैटरी हो, या नहीं तो जो जनरेटर में हम लोग शादी ब्याह में जो जनरेटर होता है ना, उसमें ये डीसी ही रहता है, ठीक है। और फिर हम लोग का जो मोबाइल का बैटरी हो, रेडियो का बैटरी हो, या फिर टॉर्च का बैटरी हो, तो वो डीसी ही उसमें काम आता है, उसमें डीसी ही रहता है। तो अब ये कैसे काम करता है? तो देखिए, डीसी जो होता है ना, ये डायरेक्ट, नाम से पता चला डायरेक्ट करंट, यानी सीधे एकदम चल रहा है, यानी समय के साथ सीधे अगर चल रहा है उसको डायरेक्ट करंट कहेंगे, ठीक है। बात समझे ना? वो ऐसे से चलता है, बिल्कुल ऐसे से ही चलेगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट करंट। इसको इस तरह कर सकते हैं। तो क्या हो गया? डायरेक्ट करंट बिल्कुल सीधा दिशा में चलता है, ये बदलता नहीं है। और ये होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसको शॉर्ट कोड में एसी बोलते हैं। ये हम लोग का जो घर में ट्रांसफार्मर से जो आता है ना करंट, जो बिजली ट्रांसफार्मर से, तो ये आता है एसी आता है, ठीक है। ये आता है एसी, इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये क्या होता है? ये हमेशा समय के साथ बदलते रहता है। देखिए, ये यहाँ पर बढ़ रहा है, और फिर ये धीरे धीरे घट जाएगा, फिर धीरे धीरे घटते हुए फिर बढ़ेगा। देखिए, यहाँ से घटा, अब फिर बढ़ रहा है, फिर इससे बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो ये हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको अल्टरनेटिव नाम दिए। जो हमेशा बदलता है उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। ये हमेशा बदलते रहता है, इसको अल्टरनेटिव करंट है, इसको शॉर्ट कोड में एसी कहते हैं। ये हमेशा बदलते रहता है। ये जो हम लोग का जो घर में जो वायरिंग है ना, एसी के द्वारा ही क्या हुआ है। हम लोग के घर में जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आता है, ये एसी ही आता है, ठीक है। और फिर हम लोग जो बैटरी में जो यूज करते हैं, चाहे जो बैटरी होता है वो डीसी होता है, यानी बैटरी हो, मोबाइल का बैटरी हो, या तो टॉर्च का बैटरी हो, सब क्या होता है? डीसी होता है। और फिर घर में जो ट्रांसफार्मर से जो होता है वो होता है एसी, ठीक है। अब हम लोग फेज और न्यूट्रल तार के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, फेज किसको बोलेंगे? यानी फेज को जिंदा तार बोलते हैं। गांव देहात में उसको जिंदा तार बोलते हैं ना, कि देखो ये जिंदा तार है, इसको मत छूना, अगर छुएगा तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जिंदा तार। अब फेज का जो रंग होता है ना, लाल रंग का होता है। कौन सा रंग होता है? ये लाल रंग होता है। आप लोग जो तार देखे होंगे लाल रंग का ना, वो होता है फेज तार, ठीक है। और ये फेज तार होता क्या रियल में? तो देखिए, फेज तार क्या होता है? जिस तार के माध्यम से बिजली हमारे घरों में, चाहे वो किसी बल्ब में, यानी तो पंखा में, या फिर हमारे जो फ्रिज में आता है, उसको बोलते हैं फेज तार, ठीक है। और वो होता है लाल रंग का। अब मान लीजिए ये क्या है, इसको आप फ्रिज समझ लीजिए, बल्ब समझ लीजिए, जो समझना आप समझिए, ठीक है। यानी तो बोर्ड समझ लीजिए अपना, आप जिस बोर्ड में जो प्लग फंसाते हैं वो समझ लीजिए। ये मान लीजिए है बोर्ड है, यानी तो फ्रिज है या बल्ब है, जो भी समझना समझिए। इसमें अगर यहाँ से देखिए, मान लीजिए पोल से यानी तो आपके ट्रांसफार्मर से बिजली आ रहा है। जिस तार से जो बिजली आ रहा है ना, उसको बोलेंगे फेज तार, ठीक है, यानी तो जिंदा तार, ठीक है। और होगा क्या? अब यहाँ तक अगर बिजली अगर आ गया, यहाँ तक अगर बिजली आया, इस बिजली को, यानी इस विद्युत धारा को जाने के लिए कोई न कोई रास्ता चाहिए। अगर रास्ता अगर नहीं होगा तो इसमें जो बिजली आया वो वहीं का वहीं रह जाएगा, और कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब कैसे इसको समझेंगे? मान लीजिए हम सांस लिए, अब सांस खाली लेवे किए और फेंकवे नहीं करेंगे, तो क्या हमारा शरीर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बिजली अगर आ गया, अगर एक तार यहाँ से नहीं देंगे, यहाँ से एक तार नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा? बिजली तो आया हुआ है, हमारा एक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक तार और दे करके इसको निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? विद्युत धारा तो यहाँ तक पहुँच गया, मगर इसको जाने के लिए फिर से रास्ता चाहिए, यानी वापस लौटने के लिए रास्ता चाहिए। वापस लौटने के जो रास्ता देते हैं ना, तो हम लोग तार के माध्यम से देते हैं, जिसको कि न्यूट्रल तार बोलते हैं। उसको न्यूट्रल तार बोलते हैं, उसको काला रंग से दर्शाते हैं। तो न्यूट्रल तार का या रंग कैसा होगा? काला होगा। बाकी अभी के समय में तो काला क्या, ब्लू भी कलर का आने लगा, नीला कलर का आने लगा, तो बहुत सारा कलर का आ रहा है अभी, ठीक है। तो मेनली जो ना काला रंग का होता है, ठीक है, न्यूट्रल तार। और फेज तार लाल रंग का होता है, समझे ना। तो देखिए, फेज का मतलब क्या हुआ? जिस तार के माध्यम से हमारे घरों में बिजली आता है उसको फेज तार कहते हैं। और फिर जिस तार के माध्यम से घरों से बिजली वापस लौटता है उसको न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजली को सिर्फ आने का मतलब नहीं है, उसको जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। अगर जाने का रास्ता नहीं दीजिएगा
तो वो फिर जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, पंखा नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब एक होता है अर्थिंग तार। देखिए अर्थिंग तार का जो रंग होता है ना वो होता है हरा कलर का देखे होंगे आप लोग। अर्थिंग कहाँ देखे होंगे आप लोग का, जो बोर्ड में होगा ना इस तरह से 3 गो रहेगा, उसको प्लग बोलते हैं, 3 गो रहेगा। और ऊपर में सबसे ऊपर में होगा उसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। ये मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड का क्या प्लग है, अब बोर्ड का प्लग का सबसे ऊपर वाला भाग को बोलते हैं अर्थिंग। ये सबसे बोर्ड का वाला भाग होगा, देख लीजिएगा बढ़िया ध्यान से, समझे ना। बोर्ड जाकर देखिएगा और बोर्ड का सबसे ऊपर वाला भाग थोड़ा मोटा होगा और वो होता है अर्थिंग। अब ये क्यों देते हैं, इसका देने का क्या मकसद है, तो उसका मकसद क्या है, देखिए ये मान लीजिए फ्रिज है, यानी तो आपको जो समझना समझिए। ये मान लीजिए फ्रिज है, अब फ्रिज में हम बिजली दिए, यानी विद्युत धारा दिए यहाँ से, अब दिए यहाँ से तो दिए, एक तार यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। अगर जब ये तार निकाले इसको न्यूट्रल बोलते हैं। इधर से बिजली गया उसको फेज तार, और यहाँ से जो निकला बिजली को जाने के लिए जो रास्ता दिए उसको बोलेंगे न्यूट्रल तार, ठीक है। मगर कभी कभी या फ्रिज में यानी तो घर में जो भी उपकरण है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो है ना बॉडी, ये बॉडी ऊपर में जो बॉडी बना हुआ है वो कभी कभी घिस जाता है, और घिसने के कारण ये जो बिजली है उसमें चला जाता है। मान लीजिए ये लोहा का बना हुआ है, ठीक है, फ्रिज किसका बना हुआ है, लोहा का। अब लोहा का बना हुआ है तो इसमें लोहा में बिजली आ जाएगा, और जैसे ही कोई इसमें उसको छुएगा तो उसको करंट मार देगा, झटका मार देगा। अब झटका जब मारेगा तो क्या होगा पता है ना, ऊपर पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ऊपर ना पहुंचे, यानी वो इंसान को कोई खतरा ना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एगो तार यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल के एगो तार यहाँ से लेकर के धरती में गाड़ देते हैं, ठीक है। धरती में गाड़ते हैं तो अगर मान लीजिए ये फेज के माध्यम से बिजली यहाँ पर आया, अब इधर से जो तार जो दिए हैं इसको जाने के लिए एगो रास्ता मिल गया, किधर, जमीन की ओर जाने के लिए रास्ता मिल गया, रास्ता तो मिल गया। अब हम लोग पकड़ेंगे भी तो उसको कुछ खतरा नहीं होगा। खतरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जाने के लिए, बिजली को जाने के लिए, विद्युत धारा को जाने के लिए ऑलरेडी रास्ता मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए ये प्लग के ऊपर में सबसे जो मोटका वाला जो भाग होता है वो होता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब समझ में आ गया। तो मतलब कोई भी मशीन है, बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसमें अर्थिंग रहता है। अर्थिंग देने का एक ही मकसद है कि उसमें जो बिजली अगर आ रहा है, अगर कहीं विद्युत धारा अगर गलती से भी अगर उसमें कट पड़ जाए और उसके बॉडी में अगर चले जाए तो, और उस बॉडी से किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो, और उस बॉडी से एक तार निकाल दिया जाता है ताकि उस तार के माध्यम से वो बिजली धरती में पहुँचाए, किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए उसमें अर्थिंग दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे भट्ठा या टावरों में, मान लीजिए क्या भट्ठा है, भट्ठा या टावर है, इस तरह से भट्ठा। आप लोग भट्ठा के ऊपर में वो इस तरह देखे होंगे, या टावर के ऊपर में इस तरह देखे होंगे, एगो छड़ टाइप से। इसका एक ही कारण है, एक ही मकसद है, क्या, आसमान से का जो बिजली गिरता है ना, आसमानी जो बिजली गिरता है सबसे पहले इसमें आ जाए, और इसके माध्यम से इसमें तो तार नीचे दिया रहता है, तार के माध्यम से कहाँ पर चले जाए, ज़मीन पे, ठीक है। ये क्यों होता है, क्यों किया जाता है, ताकि आसमानी बिजली जिसमें जैसे इसमें गिरेगा इसके माध्यम से ज़मीन की ओर चले जाए, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और देखिए अब इस फेज तार और न्यूट्रल तार में तार तो समझ में आ गया, इसमें अंतर क्या, अंतर यही है कि जिस तार के माध्यम से हमारे घरों में बिजली आता है उसको बोलते हैं फेज तार, और जिस तार के माध्यम से हमारे घरों से बिजली वापस लौटता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल तार, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल तार। अब देखिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कौवा या तो कोई मैना, चिड़िया मर जाता है बिजली के कारण, झटका लगता है और मर जाता है। मरता क्यों है, यानी तो आप लोग यह भी देखे होंगे कि बहुत सारे चिड़िया किसी एक ही तार में बैठा हुआ है और कुछ भी उसको नहीं होता है ना, तो उसका क्या कारण, देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, चिड़िया, ये चिड़िया, अब ये चिड़िया एक तार में बैठा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ये खाली फेस तार में बैठा हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब ये चिड़िया अगर इसका पंख है इस तार में को अगर छू जाए, इस तार को भी अगर छू जाए, ये चिड़िया यहाँ पर बैठा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं था, एक तार में अगर बैठा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे कोई भी तार में बैठा रहे। कारण क्या, एक ही तार में बैठा हुआ है, यहाँ पर इसमें तो बिजली आ गया, उसके शरीर तक बिजली पहुँच चुका है, मगर जाने के लिए इसके शरीर से फिर बाहर निकलने के लिए बिजली नहीं जा पाया, शरीर से बाहर बिजली निकल पाया, नहीं निकल पाया। तो अब नहीं निकल पाया, होगा क्या, मान लीजिए ये चिड़िया का पंख इसमें सट जाए, जब जैसे ही इसमें सटेगा तो जाने के लिए, बिजली को जाने के लिए एगो रास्ता मिल गया तो उसको झटका लगेगा और वो चिड़िया मर जाएगा, ठीक है। हम लोग को झटका ऐसे ही लगता है, अगर हम लोग अगर किसी भी कहीं पर झटका लगता है, कारण क्या है इसका झटका लगने का, उसका एक ही कारण है कि अगर कहीं से बिजली आ रहा है और हमारे शरीर तक पहुँच गया, हमारे शरीर तक जैसे ही पहुँचा है, तो अगर मेरा पैर अगर मान लीजिए हम लोग का पैर जमीन से सटा हुआ है, अगर बिजली तो आ गया मेरे शरीर तक पहुंचा हुआ है, और जमीन से अगर जैसे ही सटा है तो क्या होगा,
हम लोग का शरीर क्या काम करेगा, एक जो ना तार का काम करने लगेगा और तार के माध्यम से ज़मीन को जाएगा, जब ज़मीन में मिल जाएगा हमको झटका लगेगा। और फिर अगर हम लोग जूता पहने हुए हैं तो झटका नहीं लगेगा। फ्यूज किसे कहते हैं, तो देखिए फ्यूज का मतलब क्या है, अगर फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं, जब कभी अगर मान लीजिए तार में यानी तो किसी भी उपकरण में अधिक लोड होगा तो अधिक लोड होने की वजह से वो फ्यूज जल जाए यानी तो तार टूट जाए, इसलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। और उस उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाए, इसलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। मान लीजिए ये है फेज वायर, ठीक है, इस फेज वायर में यहाँ पर हम एगो बल्ब जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बल्ब जोड़ दिए। अब ये जो बल्ब जोड़े हैं ये हो गया न्यूट्रल, इधर से लाइट बिजली गया तो फेज, इधर से बिजली गया तो बिजली जाता है फेज में, और जब उधर से लौटता है इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस बल्ब में बिजली गया, अब बिजली गया यानी करंट गया। अब करंट कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए इसमें पता है ना घर में कितना आता है, 220 वोल्टेज आता है, हम लोग के घर में कितना आता है 220 वोल्टेज। अब 220 वोल्टेज छोड़ करके 250 आने लगे यानी 300 आने लगे, 300 वोल्टेज आने लगे। अब 300 वोल्टेज आएगा तो ये बल्ब को ख़राब कर सकता है, यानी तो हम लोग का जो भी उपकरण है, चाहे वो पंखा हो यानी तो मोबाइल का चार्जर लगाओ, इसको ख़राब कर सकता है। इसलिए यह ख़राब ना हो, वो उपकरण ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज लगाने का मकसद क्या है, उपकरण को बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। अब देखिए ये फ्यूज कैसे काम करता है, अब 220 वोल्टेज आ रहा था पहले, अब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होगा ना, जैसे ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो होगा क्या, वोल्टेज ज़्यादा होने के बाद ये फ्यूज वहाँ पर गल जाएगा, यानी आसपास यानी चिंगारी लग करके वो फ्यूज जल जाएगा। जैसे ही जला वो रास्ता को काट देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्यूज जल गया, अब फ्यूज जल गया, पहले ऐसे था अब फ्यूज जल गया, अब यहाँ पर रास्ता से काट दिया, अब फ्यूज जल गया तो खत्म हो गया। अब इधर यहाँ से क्या, यहाँ से बिजली जा पाएगा, उसमें नहीं जा पाएगा, तो ये बच गया, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, जब जैसे ही धारा ज़्यादा होता है यानी करंट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ही करंट ज़्यादा होगा तो होगा क्या, करंट ज़्यादा होने पर यह तार गर्म हो जाता है और गर्म होकर के पिघल करके वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब जैसे ही नष्ट होता है वो तार तो वहाँ पर लाइन कट जाता है, और लाइन कट गया तो ये बच गया, जो भी उपकरण था आपका वो बच गया, ठीक है। इसी के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। और फ्यूज जो ना शीशा और टीन का बना होता है, फ्यूज याद रखिएगा, शीशा और टीन का बना होता है, फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। तो फ्यूज इसलिए लगाते हैं, उपकरण को सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्यूज हमेशा फेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है, फ्यूज हमेशा फेज के साथ, ये मान लीजिए फेज है, फेज का देखिए यहीं पर तो जुड़ गया, फेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है। फ्यूज हमेशा फेज के साथ जो जिंदा तार है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है, साथ में जुड़ता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ठीक है। और यह 220 वोल्टेज का लगभग इस आता है, हम लोग के घर में 220 वोल्टेज आता है। अगर घरेलू वायरिंग की बात करेंगे तो 220 वोल्टेज और 50 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का वोल्टेज आता है, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज का वोल्टेज आता है, ठीक है। अब आते हैं लघु पतन, शॉर्ट सर्किट कब होता है, क्या होता है शॉर्ट सर्किट। तो देखिए जब भी किसी वायरिंग में अधिक से अधिक लोड हो तो शॉर्ट सर्किट होगा, या नहीं तो जब 2-3 तार आपस में टकरा जाए, टकराने के बाद क्या होगा, सट रहा है, नहीं तो टकरा रहा है, नहीं तो सट रहा है, तार जैसे ही सट रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगा, और वही चिंगारी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट।